की मसला नंबर 40, कुर्बानी की बजाय अगर वही रकम किसी गरीब खानदान को दे दी जाए तो क्या ज़्यादा बेहतर अमल नहीं होगा? देखिए ये कुर्बानी जो है ना ये शायरुल्लाह है और शायरुल्लाह बदल नहीं सकते। सही बुखारी में आया बताया 57 नंबर 4257 कि हज के दौरान तवाफ़ काबा में जो रमल करते हैं और ये सफ़ा मरवा के दरमियान जो दौड़ते हैं, ये जो है ना वो मुशरिकीन मक्का के ऊपर रोब डालना था, मुसलमान अपनी ताकत दिखाने के लिए ये अमल किया करते थे। तो ये उस नबी सल्लल्लाहु के दौर में था, मुशरिकों के सामने ताकत दिखाना, लेकिन सुन्नत आज तक ज़िंदा है क्योंकि ये शायरुल्लाह है। आप इन शायरुल्लाह को बदल नहीं सकते। बाकी आप अगर छोटे को इसकी कुर्बानी करते हैं तो गरीब को भी दे देना, गरीब भी चला छोटा कुछ खा ले साल के बाद, ठीक है? वो भी छोटा कोई खा ले, वैसे तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि खरीद के खा ले, चलो साल के बाद वो भी छोटा कोई खा ले। तो इसके अलावा जो आप जानवर खरीद रहे होते हैं ना, बकरे हैं, जो भेड़ें हैं, जो आप खरीदते हैं कुर्बानी के मौका पर, तो ये भी एक गरीब की मदद ही है। क्योंकि जिस तरह हम लोग इधर अपना कारोबार करते हैं या काम वर्क करते हैं, उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के मामले को लेकर चल रहे हैं, खाना-पीना, कपड़ा वगैरह, दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी, उसको हम लेकर चलते हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरा काम, मैं टाइल पत्थर लगाता हूँ बिल्डिंग में, तो मेरा ये ज़रिया माश है, इसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरा करता हूँ, कपड़ा, दवाई, खाना-पीना, इसके ज़रिए मैं पूरा करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक गुज़र-बसर बना हुआ है, ठीक है? मैं यानी कि ये मेरा हुनर है जो भी है। तो इस तरह जो कुर्बानी के मौका के ऊपर जानवर बेचने लाते हैं, वो दूर-दराज से आते हैं, सिंधी होते हैं, अटक से, मुल्तानी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका ये रोज़गार है। जिस तरह हमारा रोज़गार, मैंने अपना बताया कि मेरा ये रोज़गार टाइल मार्बल है, इसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर करता हूँ। तो उन लोगों का रोज़गार ये जानवर हैं, वो सारा साल कुर्बानी के जानवर पालते हैं, ईद के मौका पर बेचकर, और फिर उन पैसों से अगले साल का वो राशन पानी और अपनी ज़िंदगी सारा साल का गुज़र-बसर, दवाई वगैरह जो भी अपनी ज़िंदगी के मामलात हैं, उनको लेकर चलते हैं। अगर आप उनसे कुर्बानी का जानवर ईद के मौके पर खरीदेंगे ही नहीं, तो जिस बंदे ने सारा साल लगाकर एक जानवर पाले हैं, उसके बिकेंगे ही नहीं, तो अगले साल वो किस तरह अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को मामले को लेकर चलेगा? जबकि उसका माल तो बिका ही नहीं। वो सारा साल की जो उसने मेहनत की थी वो तो उसकी वहीं की वहीं रहेगी। तो कुर्बानी का जानवर खरीदना भी एक किस्म की गरीब की मदद ही है। अब देखें ना, हुकूमत पाकिस्तान ने जो किसानों से गंदम ही नहीं खरीदी एक साल, तो किसान जो सारा साल गंदम, मूंजी वगैरह उगाते हैं, तो वो सारा साल का उनका सरमाया है, उनका यही रोज़गार है, ज़रिया मुआश यही है। इसी के ज़रिए उन्होंने फिर बेचकर साल के ऊपर अगले साल के अखराजात मैनेज करने हैं, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी गुसर-बसर का मामला लेकर चलना है। एक दफ़ा आप देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे गंदम नहीं खरीदी, तो वो किस तरह बेचारे वो ज़लील हुए उस साल, ठीक है? तो हर एक इंसान का ज़रिया मुआश अल्लाह ताला ने बनाया है। जो लोग कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं दूर-दराज से बेचने के लिए, उनका वो ज़रिया मुआश है। वो बेच कर उन्होंने अगले सारा साल के मामलात ज़िंदगी को देखना है। उसके कपड़े, दारू वगैरह, दवाई, दारू, खाना-पीना जो भी जो है ना, और उसी पैसों से उन्होंने करना होता है। तो अगर आप उनसे जानवर नहीं खरीदेंगे तो वो बेचारे कैसे ये मामलात को लेकर चलेंगे आने वाली ज़िंदगी में, अगले साल आने वाले, ठीक है? तो कुर्बानी का जानवर गरीब से खरीदना भी उसकी एक किस्म की मदद ही करना है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपके इलाके में जो ना साफ़ पानी नहीं है पीने को, लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना? तो साफ़ पानी मैसर नहीं है लोगों को, तो आप कह देंगे ठीक है मेरे पास जितने पैसे हैं मैं इस दफ़ा कुर्बानी नहीं करता, तो एक फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि लोगों को साफ़ पानी मिले, लोग बीमारियों से बचें। तो ये अमल भी एक बेहतर अमल है, ठीक है? तो इस तरह क्योंकि सही बुखारी में है ना, तिरमिज़ी में 3703 नंबर के, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब हिजरत करके मदीना में आए, तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो हमारे लिए मीठे पानी के कुओं का बंदोबस्त कर दे। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लिए जो अपने पैसों से मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआँ खरीद कर वक़्फ़ किया। तो क्योंकि ये जो खाना-पीना है ना, ये सबसे पहले है, ये सही होना चाहिए, तो उसके बाद बाकी ज़रूरियाती मामलात। अगर एक इंसान खाकर बीमार ही हो जाता है, पानी वो ख़राब है, पीकर बीमार ही हो जाता है, तो वो मामलाती ज़िंदगी को कैसे लेकर चलेगा? तो इस तरह अगर आप देख लें आपके करीब, आपके हमसाये में या आपके रिश्तेदारों में कोई इतना गरीब है, ईद के मौका के ऊपर उसके पास यानी कि पहनने को कपड़े नहीं हैं, उसके घर में बावर्ची खाने में प्याज़ नहीं है, आलू नहीं है, यानी कि ये मिर्च मसाले जो बेसिक ज़रूरियात है घी नहीं है, इतना यानी कि वो उसके ऊपर गुर्बत छा गई है। तो वो उसके घर हंडी पकाने के लिए सारा सामान नहीं है, वो पकाएगा कैसे? तो आप गोश्त भेज भी देंगे लेकिन वो पकाएगा कैसे? तो फिर भी यानी कि अगर कोई बंदा कुर्बानी की बजाय वही रकम उसको दे देता है कि चल तो आप यानी कि 1-2 माह का राशन डाल रहे, तो ये अमल भी अल्लाह ताला के हुज़ूर एक अफ़ज़ल अमल शुमार किया जाएगा इज्तिहादन मेरे नज़दीक। बाकी अगर कोई बंदा है वो हज करता है, उम्रे करता है हर साल, तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मक्का मदीना में रहते हुए, सही बुखारी में आता है 1778 नंबर 1778, कि एक हज और 4 उम्रे किए, ठीक है ना?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال حج کر سکتے تھے، ہر سال عمرہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صرف اپنی زندگی 63 سال کی جو زندگی مبارکہ اس میں ایک حج کیا، 4 عمرے کیے۔ تو جو لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے 1-2 حج کر لیا ہے، کوئی عمرے بھی کر لی ہیں، تو وہ پھر ان نیک اعمال میں پیسے لگانے کی بجائے غریب عوام پر پیسے لگائے، ٹھیک ہے، کئی ہوٹل لگوا دے، ہوٹل وغیرہ لگوا دے جس میں روٹی عام 20 کی ملتی ہے 10 کی مل جائے، سالن 100 کی پلیٹ 50 کی پلیٹ مل جائے۔ اس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، کوئی یعنی کہ سستا ہاسپٹل، فری ہاسپٹل بنوا دے جہاں لوگوں کی جو ضروریات ہیں، ادویات ہیں، وہ ان کو آسانی سے میسر ہوں۔ تو وہ ان چیزوں میں حج عمروں میں پیسے لگانے کے بجائے ان چیزوں میں پیسے انویسٹ کرے تو ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی 2-3 قربانیاں کرتا ہے تو وہ ایک قربانی کر لے، باقی جو 2-3 قربانیاں ہیں وہ دیکھ لے لوگوں میں کیا کیا ضروریات ہیں، گھروں میں راشن وغیرہ ان میں پیسے انویسٹ کر دیتا ہے، کسی غریب کی بچی کا فیس وغیرہ کرایہ وغیرہ ویگن کا دے دیتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو قربانی جتنا تو قربانی سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو قربانی ایک افضل عمل ہے ان دنوں میں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے 969 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال سے بڑھ کر ہیں، یعنی کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہے نا، ان میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے نا تو وہ باقی پورا سال میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے پورے سال میں اتنا نیک عملوں کا ثواب نہیں جتنا ان پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کا ثواب ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ہے نا وہ حج قربانی کا عمل بھی ہے، قربانی بھی اس میں ضرور کریں۔